रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में इन दिनों कूड़े की भरमार हर जगह देखी जा रही है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और नतीजा कि कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। पूर्वी दिल्ली के लगभग हर चौराहे पर कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला सुलझा नहीं और इसलिए कूड़ा उठाने को कोई भी कर्मचारी तैयार नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटपड़गंज सिविक सेंटर, सीएम आवास, लक्ष्मी नगर, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। क्यों नहीं मिल रही? सिविक सेंटर, खींचातान, दिल्ली की जनता हुई परेशान। लक्ष्मी नगर, रिंग रोड जाम, मयूर विहार, एमसीडी के कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन्हें कई महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजा ये कि दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में कूड़ा जमा हो गया है। कर्मचारी केजरीवाल से भी नाराज हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार सैलरी के लिए फंड रिलीज नहीं कर रही। सरकार कहती है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा। इस झगड़े में दिल्ली का कूड़ा हो रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का कूड़ा किसने किया है? कौन है गुनहगार? फंड का फंडा किसका सच्चा और किसका झूठा? और क्या वाकई फंड की कमी है या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झगड़े का खामियाजा दिल्ली झेल रही है? रोशनी, प्रियंका, रवीश के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मंगोलिया को पैसे दे सकते हैं तो दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों की मदद क्यों नहीं कर सकते। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों को मई तक का वेतन दे दिया है और साथ ही जून के वेतन के लिए प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाने की सलाह भी दे दी है। विश्वास नहीं होता कि ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। वही दिल्ली जिसे वर्ल्ड क्लास का शहर बनाने का दावा हर दूसरा सियासतदान करता है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। हर तरफ फैला कूड़ा, बदबू ऐसी कि खड़े होना मुश्किल, सांस रोके बिना पास से गुजर नहीं सकते। पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर गली मोहल्लों का यही हाल है। चारों ओर कूड़े के ढेर नजर आ रहे थे। गली हो, सड़क हो या फिर कोई दुकान के बाहर भरे बाजार का नजारा, हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। ये दरअसल टकराव का कूड़ा है। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से कचरे की सफाई नहीं हो पा रही है। वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी कूड़े के ढेर को सड़कों पर बिखेर रहे हैं। हर दूसरे दिन कर्मचारियों का जत्था सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता है। आज तो इसीलिए है कि समस्या समाधान होना चाहिए। ये जो राजनीति हो रही है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ये राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे जो आम जनता है वो समझ लो वो पिस रही है। दिल्ली तो अपना पूरा वादा निभा रही है, मगर केंद्र सरकार अपनी जो पेमेंट है वो लोगों को नहीं दे पा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम दफ्तर पर भी कर्मचारी कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जिस दफ्तर पर पूर्वी दिल्ली में साफ सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी, उसी दफ्तर के मेन गेट पर कूड़ा जमा है। सवाल उठता है कि दिल्ली के इस बदतर हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से संवाद किया। केंद्र पर भेदभाव का आरोप मढ़ा। फिर दिल्ली सरकार का खजाना खोलते हुए एमसीडी कर्मचारियों की मई तक की सैलरी के लिए फंड जारी करने की बात कही है, लेकिन जून से वेतन मंगोलिया को पैसा देने वालों से लेने की बात कहकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंगोलिया को इतना पैसा दिया, मंगोलिया में जाके इतना पैसा दिया
अगर आप सारे जने प्रधानमंत्री जी के घर जाओगे, वो जरूर आपकी तनख्वाह देने के लिए पैसे देंगे, जरूर आपको पैसा देंगे। केजरीवाल ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 575 करोड़ रुपए ईडीएमसी और एनडीएमसी को देने का ऐलान किया। अब दिल्ली सरकार एमसीडी को लोन की शक्ल में नहीं बल्कि असल में पैसा देगी। केजरीवाल का दावा है कि सैलरी संकट दरअसल भ्रष्टाचार की वजह से है। केजरीवाल इस मामले में वित्त मंत्री से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। अरुण जेटली जी से मिलने का समय मांगूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैं जाके उनसे मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे कहूंगा कि दिल्ली के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। मैं उनको कहूंगा वो ऐलान कर दे, एमसीडी को सीधे पैसे दे दे, हमको ना दे। सारा क्रेडिट बीजेपी ले ले, सारी तालियां बीजेपी बजवा ले, सारी वाहवाही बीजेपी लूट ले। आम आदमी पार्टी को वाहवाही नहीं चाहिए, तनख्वाह तो दे दो कम से कम। केजरीवाल के तर्कश में ढेरों तीर थे, एक एक कर सभी मोदी सरकार की तरफ पूरी ताकत से साधे गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फौरी राहत से एमसीडी का संकट सुलझेगा या फिर इस पर सिर्फ सियासी बयानबाजी का दौर ही चलता रहेगा। दिल्ली से प्रियंका सिंह, रोशनी ठोकने और पंकज जैन के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के 3 एमसीडीज में से 2 की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, जबकि तीसरी एमसीडी यानी पूर्वी एमसीडी में कर्मचारियों को वेतन तक देने का फंड नहीं है। कैसे एमसीडी कमाई करती है और क्यों दिल्ली सरकार पर एमसीडी को निर्भर रहना पड़ता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के एक बड़े हिस्से में कूड़ा सड़कों पर फैला है और नेता अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सबकी जुबान पर दिल्ली के लिए दर्द है, लेकिन फिर भी दिल्ली दर्द में है। सवाल उठता है कि आखिर मामला कहां फंसा है, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच किस बात पर ठनी है और सबसे अहम, कानून क्या कहता है। दरअसल दिल्ली 3 एमसीडी क्षेत्रों में बटा हुआ है, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली। तीनों संगठन अपने अधिकार को लेकर स्वायत्त हैं। हर किसी के अपने अधिकार हैं। पहले समझते हैं कि आखिर इनकी कमाई का स्रोत क्या है। सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, पार्किंग और विज्ञापन से कमाई, फ्लोर प्लान के लिए लाइसेंस शुल्क, कन्वर्जन चार्ज से कमाई होती है। दिल्ली सरकार से 5.5% का अनुदान तीनों एमसीडी को मिलता है। तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का। पूर्वी एमसीडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने उसके हिस्से के 300 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हुई। दिल्ली का पूर्वी नगर निगम क्षेत्र सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, लेकिन निगम की माली हालत काफी खस्ता है। जहां दक्षिणी एमसीडी 600 करोड़ संपत्ति टैक्स वसूलती है, वहीं पश्चिमी एमसीडी की कमाई 200 करोड़ है, जबकि पूर्वी एमसीडी मुश्किल से 120 करोड़ की कमाई करता है। यही वजह है कि इसे दिल्ली सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसा पूरा देने की उनकी जिम्मेदारी है और वो जो हमारा ग्लोबल शेयर इस क्वार्टर का बनता है, उस ग्लोबल शेयर को उन्होंने अभी तक एक पैसा भी ग्लोबल शेयर के नाम पर रिलीज नहीं किया है। केजरीवाल जी, आपको इस दिल्ली की जनता ने एक ह्यूज मैंडेट देकर इस दिल्ली की गद्दी में बैठाया है। आप उनका शोषण ना करें, आप कर्मचारियों की गरीबी पे मत हंसें, आप उनकी तनख्वाहों से खिलवाड़ ना करें, इसका राजनीतिकरण ना करें। उन्होंने मेहनत की है, उनका अधिकार बनता है पैसे लेने का, और निगम से अधिकारी बनते हैं। हम उनका पैसा देंगे। हमारा विरोध है सरकार से कि निगमों के अधिकार को हनन मत करे। बीजेपी का साफ कहना है कि दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। सफाई कर्मचारियों के साथ केजरीवाल के संवाद का भी बीजेपी ने विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि एमसीडी को डिफंक्शन करने की साजिश है। इधर इस रस्साकशी में दिल्ली की सूरत बिगड़ रही है, पब्लिक की सेहत बिगड़ रही है, जनता भी बर्दाश्त कर रही है। वक्त आने पर जवाब भी देगी। रोशनी ठोकने के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।